नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान नियमों व उपनियमों का समूह, जिन नियमों से देश में शासन व्यवस्था संचालित होती है, उसको कहा जाता है संविधान। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें पहला पॉइंट है, संविधान तालमेल बढ़ाता है। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, व्यवसाय, क्षमता वाले लोग रहते हैं। इन लोगों के बीच में तालमेल बना करके रखने का काम संविधान का होता है, क्योंकि संविधान में बने नियम और कानून के द्वारा ही हमारे यहाँ ये सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारी विविधतापूर्ण वाला देश है, इस देश को व्यवस्थित रूप से चलाने का काम संविधान के द्वारा किया जाता है। यानी संविधान में ऐसे नियम और कानून बने हैं जो सभी इन विविधता वाले लोगों को देश में रहने का अधिकार देते हैं। सबको अपने अपने अधिकारों के साथ देश में रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं के भी रहने वाले हो, सभी को हम अपने देश में रहने का अधिकार है। अपने देश के नियम कानून को बनाए रखने का अधिकार है, सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहने का अधिकार है। तो संविधान क्या करता है, इन लोगों के बीच में तालमेल बना करके रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देश में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में हो और सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि राजशाही शासन व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास होती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति एक दल के पास होती है। फांसीवादी व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति विशेष के पास होती है। और आधुनिक लोकतंत्र में संविधान कानून बनाने की शक्ति ये जनता के हाथों में दी हुई है। इसमें हमारे यहाँ संविधान में संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो किसी को भी सरकार में बिठा सकती है, चाहे तो किसी को भी सरकार से उठा सकती है। भारत में संसद को सारे अधिकार दिए हैं जो देश के लिए कानून बनाता है। संसद में वे लोग शामिल होते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा भी होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि संविधान में निर्णय लेने की विशिष्टताएं, शक्ति की विशिष्टताओं को भी प्रमुखता से बताया गया है और इसके कारण ही संविधान जो है हमारे यहाँ अच्छे से चल रहा है। संविधान का कहना सभी कोई मान रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब अपने अपने दायरे में रहकर काम कर रही है। तीसरा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान का काम ये है कि सरकार की शक्तियों पर भी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। यदि सरकार की शक्तियों को असीमित कर दिया जाएगा तो ये सरकार निरंकुश ढंग से काम करेगी। इसलिए सरकार की शक्तियों की भी एक निश्चित सीमा होती है और इन शक्तियों को बांधने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। यदि सरकार अपने शक्ति का असीमित प्रयोग करेगी तो नागरिक अपने मौलिक अधिकार के द्वारा सरकार के इस निर्णय का विरोध कर सकती है। तो सरकार को बांधने का, शक्तियों को बांधने का प्रयास भी संविधान में किया गया है। फिर समाज की आकांक्षाएं व लक्ष्य। संविधान समाज की आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं। यानी संविधान जनता की आकांक्षाएं हैं, जनता का लक्ष्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा है कि जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही संविधान में काम किया जाएगा। ये जो भी सरकार बनेगी वो जनता की आकांक्षा और इच्छा को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। इसीलिए जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने, भेदभाव रहित समाज की स्थापित करने की बात कही है, क्योंकि जनता की आकांक्षा है
कि हमको न्याय मिले, हमको स्वतंत्रता मिले, हमको समानता मिले। और ये सब बातें संविधान में नागरिकों को दिया गया है। फिर राष्ट्र की बुनियादी पहचान, 5वां पॉइंट, संविधान किसी भी देश की राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। संविधान से एक राष्ट्र की पहचान होती है, जिसमें यदि जिस देश का संविधान अच्छा होता है, लोकतंत्र होता है, खास करके आज उस देश का महत्व विश्व में बहुत ज़्यादा है। संविधान हमें एक नैतिक पहचान देती है। संविधान नागरिकों को बुनियादी पहचान देती है। हमारे देश की संविधान की विशेषता ही है कि ये लोकतंत्री संविधान है और इसी कारण हमारे देश के संविधान की विश्व में एक विशेष पहचान है। और ये हमारे यहाँ जो एक समान नागरिकता, ये भी संविधान की विशेष पहचान है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो संविधान की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, ये दर्शाती हैं। संविधान को समर्थ और प्रभावी बनाने वाले प्रावधान। संविधान को समर्थ और प्रभावी बनाने वाले प्रावधान कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है, किसी भी संविधान की सफलता इस बात पर निश्चित करती है कि वो संविधान अस्तित्व में कैसे आया और उस संविधान को किसने बनाया। तो भारत का संविधान अस्तित्व में आने के पीछे भी भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें भारतीय संविधान को कानूनी वैधता मिली है। क्योंकि भारत का संविधान एकाएक नहीं बना है। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो मांग थी, वो सब मांग हम लोगों ने संविधान में, हमारे लोगों ने शामिल किया है। सभी लोगों को साथ लेकर चले हैं। फिर संविधान में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत रखे गए हैं। संविधान निर्माण जितने भी लोकप्रिय नेता हैं, इनके द्वारा किया गया है, जिनके ऊपर जनता को अटूट विश्वास था, जैसे भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये सब मिल करके संविधान का निर्माण किए हैं और जनता को इनके ऊपर पूर्ण विश्वास था। तो हमारे यहाँ संविधान लादा गया नहीं है, बल्कि संविधान जनता ने मिल करके, जनता के प्रतिनिधियों ने मिल करके, जनता के नेताओं ने मिल करके भारतीय संविधान को बनाया है। तो भारतीय संविधान को प्रभावी लाने में पहली भूमिका है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका ही हमारे यहाँ ज़बरदस्त रहा है। फिर दूसरा है संविधान के मौलिक प्रावधान। कोई भी संविधान अपने में संपूर्ण नहीं हो सकता है, परंतु जनता को यह विश्वास जरूर दिलाना चाहिए कि जो संविधान बना है वो न्यायपूर्ण है और जो संविधान है वो अपने देश में रहने वाले नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा कर सकती है। तो संविधान में जो मौलिक प्रावधान है, यानी हम लोगों ने समाज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जो मौलिक बातों को शामिल किया है, ये भी भारतीय संविधान को प्रभावी बनाया है। तीसरा है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। भारत में जो संविधान बना, यहाँ जो संस्था है, भारत में कार्य करने वाली संस्था है, इनको संतुलित अधिकार दिया गया, संतुलित रूपरेखा बना करके चला गया। हमारे यहाँ अधिकार किसी एक संस्था के पास नहीं है। भारतीय संविधान में शक्तियाँ बटी हुई है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की अपनी अलग अलग शक्ति है। कोई भी संस्था, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, संविधान को नष्ट नहीं कर सकती है और ना ही एक दूसरे के शक्ति के ऊपर आक्रमण या अतिक्रमण कर सकती है। यानी तीनों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। ये भारतीय संविधान में संतुलित रूपरेखा की व्यवस्था की गई है। और चौथा है संविधान प्रभावी होने की कसौटी यह है कि वह केवल कागजों पर मौजूद ना हो। जब संविधान बनाया जाता है तो कागज में हर बात लिखी जाती है, लेकिन संविधान बनाते समय जो बात लिखी जाती है केवल लिखी हुई ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको आम जीवन में उतारा जाना चाहिए। जो बात लिखी हुई है वो जनता के बीच भी उस बातों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। और पांचवा है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान निर्माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल सके।
इसके लिए संविधान न तो अधिक कठोर हो न अधिक लचीला हो, दोनों के बीच समन्वय बनाकर चलना चाहिए। जिस तरह से एक व्यक्ति समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालकर जीवन में आगे बढ़ता है, उसी तरह संविधान भी एक जीवंत दस्तावेज के समान होना चाहिए, जो समय और परिस्थिति के हिसाब से यदि उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है तो बदलाव भी लाया जा सके, ताकि देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। तो ये 5 पॉइंट है जो संविधान को समर्थ और प्रभावी बनाने वाले प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।